हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आर्यस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मारवाड़ के शासन के बारे में हम बात करेंगे। मारवाड़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जिनकी प्रशासनिक या मैं कहूँ उनकी विशेष उपलब्धियां जो रही हैं, जहां से हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रावचंद्र सेन के नाम के, और आपको ध्यान आ गया होगा जिसे भूला विश्रा नाम से जो है जिसको जाना जाता था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बात करें कि आखिर ये था कौन, तो हमको बात करनी है कि मारवाड़ के राजा जिनके बारे में आपने सुना होगा मालदेव। तो मालदेव का जो है तीसरा पुत्र हुआ करता था यहाँ पर कौन, आपके रावचंद्र सेन। और मालदेव वही जिसकी पत्नी जो है रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी, जो कि अजमेर चली जाती है, जिसके बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया था। देखिए ये मालदेव की बात कर रहे हैं, तो मालदेव का बेटा हुआ करता था चंद्रसेन, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एक युद्ध का नाम, और युद्ध का नाम क्या है, तो आप कहेंगे मैम लोहा बटका युद्ध। क्या हो जाएगा, लोहा बटका युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1563 ईस्वी में हुआ था। मैम एक बात बताइए, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए यहाँ पर चंद्रसेन मतलब एक तरफ जो है चंद्रसेन है, और इसी युद्ध में क्या कर देते हैं, इसी लोहावट के युद्ध में उदय सिंह, और उदय सिंह के साथ ही कौन होते हैं, नाडोल के युद्ध में राम सिंह। मतलब लोहावाट युद्ध की बात करेंगे तो लोहावट युद्ध में तो उदय सिंह को पराजित कर देते हैं, जबकि नाडोल का जो युद्ध होता है उसमें इनके द्वारा पराजित कर दिया जाता है किसको, राम सिंह को। और फिर राम सिंह जो होता है वो चला जाता है कहां पर, उदय सिंह अकबर की जो है यहाँ पर क्या चले जाते हैं, शरण में चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आखिर दोनों क्यों गए, क्योंकि दोनों को पराजित कर दिया गया था किसके द्वारा, तो आप कहेंगे रावचंद्र सेन के द्वारा। 1570 में आपको ध्यान होगा नागौर दरबार सम्मेलन, जिसमें क्या है यहाँ पर चंद्रसेन जो है अकबर से मिलते हैं, और इस दरबार को जो है अकबर के द्वारा ही आयोजित करवाया जाता है। तो अभी तक यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो लोहावट का युद्ध जो कि चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य आयोजित किया गया है, दूसरा यहाँ पर नाडोल का युद्ध जिसमें राम सिंह और चंद्रसेन हालांकि पराजित दोनों को यहाँ पर इसके द्वारा कर दिया गया। आगे देखिए, अगर आपसे पूछे कि देखिए जब अकबर जो है वो क्या करते हैं, राम सिंह और उदय सिंह का जो है यहाँ पर पक्ष लेते हैं, और यहाँ पर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में क्या किया जाता है, इनकी सेना को भेजा जाता है और वापस आक्रमण कर दिया जाता है कहाँ पर, आप कहेंगे मैम मारवाड़ पर। अब यहाँ पर क्या है, चंद्रसेन जो है इस वाले युद्ध में जो है पीछे हट जाते हैं, और ये चले जाते हैं कहाँ पर, भाद्रा जून तो चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो है अकबर का क्या हो जाता है, यहाँ पर मैं कहूँ इसके द्वारा यहाँ पर जो है क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है अकबर के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए अकबर ने जो है, अगर आपको पूछे 1571 ईस्वी में अकबर ने किसको भेजा था, तो आप कहेंगे खान कला जो है इसको भेजा गया था, वो भी कहाँ पर, भाद्रा जून पर आक्रमण करने के लिए भेजा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रसेन जो है वापस चले जाते हैं अपने भतीजे कल्ला राठौड़, जिनके बारे में आपने भली बाती सुना हुआ है इनके पास। फिर सोजर से जो है चंद्रसेन वापस आ जाते हैं कहाँ पर, शिवाड़ा आ जाते हैं। और उधर अकबर जब 1572 ईस्वी की बात है, बीकानेर के रायसिंह जो होते हैं ना, बीकानेर के रायसिंह को क्या बना देता है, यहाँ पर जोधपुर का जो है यहाँ पर शासक बना देता है। तो इस ओवरऑल कहानी में आपको बीच के जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको इतना याद रखना है कि 1572 ईस्वी के समथिंग जो है बीकानेर के जो रायसिंह होते हैं उनको क्या बना दिया जाता है, जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। रायसिंह की बात करेंगे तो 1574 में ये क्या कर देते हैं, सिवाड़ा पर आक्रमण कर देते हैं, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ध्यान रखेंगे जबकि 1576 ईस्वी में संपूर्ण रूप से मैं कहूं तो यहाँ पर कौन अधिकार कर लेता है, शाहबाज खां जो है उसके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। चंद्रसेन मारवाड़ का एकमात्र ऐसा राजा था, मतलब हम कह रहे हैं एकमात्र तो नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं चंद्रसेन मारवाड़ का ऐसा शासक था जिसने छापा मार युद्ध प्रणाली का क्या किया था, यहाँ पर प्रयोग किया था। हालांकि इसे मुगलों से संघर्ष करने के लिए जो है जब इसको धन की आवश्यकता पड़ी तो चंद्रसेन ने क्या किया था, तो हम कह रहे हैं कि देखिए जैसलमेर के हरराय भाटी के पास
पोखरण का दुर्ग जो है 1 लाख फदिये में क्या रख देता, गिरवी यहाँ पर रख दिया जाता है। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए सिंचियाई के पहाड़ों की बात करें जो कि जोधपुर है, यहाँ पर चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैम एक बात बताओ, फिर यहाँ पर अकबर ने, मैंने कहा जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है और जोधपुर जो होता है उसको कर दिया जाता है खालसा भूमि घोषित। क्या कर देते हैं, खालसा भूमि यहाँ पर जो है घोषित कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट और मेन खास बात जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि देखिए मारवाड़ का ऐसा शासक जिसने क्या नहीं की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आप कहेंगे वो हो जाएगा चंद्रसेन। आखिरी सांस तक लड़ते रहे और मरते दम तक इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया था, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए कौन सा, आपसे पूछा जाएगा आखिर जो शुक्र तालाब जो है, शुक्र तालाब जो है ये कहाँ पर स्थित है, अवस्थिति कहाँ पर है, तो आप कहेंगे शुक्र तालाब जो है वो आपके नागौर दुर्ग में है। क्यों निर्माण किया गया, तो आप कहेंगे मारवाड़ के जो इलाके हैं उनमें अकाल से राहत देने के लिए जो है क्या किया गया था, यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर देखिए खास बात, चंद्रसेन की बात करें तो नागौर दरबार आप सभी को याद होगा 1570 की बात है। अब इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से थे, देखो याद करते हैं अभी फटाफट से। भाई देखिए बीका जो है ना, बीका की बात करेंगे तो भैया बीकानेर की भुजिया खा के तो इसका क्या हो गया, कल्याण हो गया। बीकानेर से गए थे कल्याण सिंह। जैसलमेर की बात करेंगे, ये जैसा जैसा करके बोलते हैं, हर हर महादेव, जैसलमेर से हो जाएगा हर रहा। जोधपुर की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जोधपुर में रोबा जोधा जो है भैया, जोधा जो है वो क्या कर लेती है, चंद्रसेन के पास जाती है। सिर्फ में याद करवाने के लिए कनेक्ट करवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बूंदी और रणथंभौर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है बूंदी तो सब जन खाते हैं, मतलब सुरजन सिंह हाड़ा हो जाएगा। जयपुर से बात करेंगे भैया, जयपुर में बड़ा ही माल था तो ध्यान रखेंगे, और माल का बड़ा ही भार था तो जयपुर से हो जाएगा भारमेल। और सिरोही ऐसा था जहां से कोई भी नहीं आया, रो रहे थे, सिरोही रो रही थी क्यों, क्योंकि कोई नहीं आया। और उदयपुर उदय हुआ फिर भी कोई नहीं आया, रो रही थी तो भी कोई नहीं आया, उदय हुआ जब भी कोई नहीं आया। तो सिरोही और उदयपुर जो है ऐसा है जहां से कोई भी नहीं आया था। आपने कहेंगे कि भाई नागौर दरबार आखिर लगाया किसने था, तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने लगाया था। मैंने आपको शुरुआती दौर में बता दिया कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किसने कहा है, बोलो मुहुडोत नेडसी ने कहा है। आपको पूछा जाए कि महाराणा प्रताप जो है ना, सबसे प्रतापी शासक उन्हीं का, आपको पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है मोटा राजा उदय सिंह। अब ये कौन था मैडम, ये राव चंद्रसेन जो हुआ करते थे इन्हीं का भाई था। और ये वो व्यक्ति है जिसने क्या कर लिया था, जब नागौर दरबार जब लगता है 1570 ईस्वी में, तो अकबर की अधीनता जो है यहाँ पर स्वीकार कर ली जाती है इसके द्वारा। लेकिन जैसे ही राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई तो यहाँ पर अकबर ने क्या किया, जोधपुर में, ध्यान रखेंगे जोधपुर को जो है 1581 से और 1583 के मध्य, अभी हमने बात की थी, खालसा घोषित कर दिया। और यहाँ पर जो है 1583 में ही क्या कर देता है, अकबर जो होता है वो मारवाड़ का राज्य दे देता है किसको, उदय सिंह को। और साथ ही साथ यही नहीं, ये वही उदय सिंह है जिसको अकबर क्या करता है, मोटा राजा की उपाधि भी दे देता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप कहेंगे उदय सिंह को जो है अकबर के द्वारा दी गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा पहला शासक बता दीजिए जिससे मुगल की जो है मनसबदारी प्राप्त हुई थी, तो ध्यान रखेंगे जोधपुर का ऐसा पहला शासक हो जाएगा कौन, मोटा राजा उदय सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है मारवाड़ का ऐसा पहला शासक जिसने क्या है यहाँ पर मनसबदारी, मतलब जोधपुर का ऐसा पहला शासक हो जाएगा। और मारवाड़ का ऐसा पहला शासक जिसने मुगलों से क्या किया था, वैवाहिक, मतलब यहाँ पर जो है क्या की थी, वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किए और यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली है, ऐसा भी पहला था। उदय सिंह ने क्या किया था, उदय सिंह की जो यहाँ पर पुत्री हुआ करती थी जिसे हम जगत गोसाई, जिसे मानव
बाई, जिसे आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं, इनका विवाह करा दिया जाता है शहजादे सलीम यानी कि जहांगीर के साथ। ठीक है, और फिर आपको पता है कि देखिए शहजादा खुर्रम जो है वो जोधाबाई का क्या था, पुत्र था। और उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, जुलाई 1595 में होती है। और ये कौन से अभियान के दौरान होती है, लाहौर अभियान के दौरान होती है। राव उदय सिंह ने क्या किया था, मारवाड़ में शांति स्थापित की। 1593 ईस्वी की बात करेंगे तो राव उदय सिंह के समय ही बाड़मेर के तिलवाड़ा, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पहली बात तो ध्यान रखने की बात क्या है कि मल्लीनाथ पशु मेला जो लगता है वो कहाँ पर, तो आप कहेंगे तिलवाड़ा, एक तलवाड़ा झील भी है, लेकिन यहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है, बाड़मेर में है। लेकिन इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे राव उदय सिंह के ही शासनकाल में क्या हो जाता है, मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए फिर यहाँ पर उदय सिंह के पुत्र हुआ करते थे किशन सिंह, और ये क्या करते हैं, किशनगढ़ में जो है स्थापित कर देते हैं राठौड़ वंश। कहाँ पर, तो आप कहेंगे किशनगढ़ में इनके द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना कर दी जाती है। फिर एक नाम आपने सुना होगा कल्ला रायमलोत, ये उदय सिंह के भाई जो थे रायमल, उनका पुत्र हुआ करता था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अकबर के सिवाड़ा पर आक्रमण के समय जो है ये सिवाड़ा का क्या हुआ करता था, सामंत हुआ करता था। और इसी के समय यहाँ पर होता है सिवाड़ा का दूसरा शाखा। कब, किसके समय, तो आपने कहा कि मैम इसी के समय होता है, कल्ला रायमलोत के समय दूसरा यहाँ पर जो है शाखा होता है। और यहाँ पर भैया मान कंवर जी होती हैं, वो क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। और यहीं पर कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में क्या किया गया, केसरिया किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ध्यान रख लेना। मैम एक बात बताओ, अगर हम बात करें कि कल्ला रायमलोत के जो मरसिए जो हैं, अब आप कहेंगे कि मैम मरसिया क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मरसिया होता है कि मृत्यु के पश्चात वीरता पर जो लिखे हुए दोहे हैं उनको बोलते हैं, मरने के बाद मरसिया, है ना। तो कल्ला रायमलोत के मरसिए जो है किसने लिखे थे, तो आप कहेंगे बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने। तो ये भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। मैम एक बात बताइए, फिर यहाँ पर हम बात करें राव सूर सिंह की। अब देखिए उदय सिंह की हो जाती है मृत्यु, पुत्र आते हैं बड़े ही नाम में, बड़े ही सूरवीर, और ये यहाँ पर जो है मारवाड़ का शासक हुआ। अब सूर सिंह का जो राज्य अभिषेक होता है वो होता है लाहौर में। लेकिन ध्यान रखेंगे अकबर के द्वारा, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अकबर के द्वारा क्या की गई थी, इसे सवाई राजा की उपाधि जो है यहाँ पर दी गई थी। आज से बोले कि सूर सिंह को जो है भैया सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी, तो आप कह देंगे मैम सवाई राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि आखिर सवाई राजा की उपाधि जो है किसे दी गई थी, तो सवाई राजा मतलब जो सूर था उसको यहाँ पर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यही नहीं, सूर सिंह की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं जहांगीर, और इसे 5000 का जात दिया गया और 3000 का सवार भी दिया गया था, किसे, सूर सिंह को। ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अभियान के समय जब बात करते हैं 1619 ईस्वी की, तो इनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है। एक और ध्यान रखना, सूर सागर तालाब की बात करेंगे और उस पर कोट का महल जो है वो भी सूर सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ आपने नाम सुना होगा सूरज कुंड बावड़ी, रामेश्वर महादेव जी का मंदिर, तो इनका निर्माण भी जो है किसके द्वारा किया गया, सूर सिंह के द्वारा किया गया था। एक छोटे से राजा, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या आता है, देखिए इनका जन्म बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन जहांगीर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इनको 2000 का सवार और 3000 की जात का मनसब जो है इनको यहाँ पर दिया गया। मैम इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि देखिए इनको दल थम्मन की उपाधि भी किसने दी थी, जहांगीर ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दल थम्मन की जो है उपाधि किसके द्वारा, तो आप कहेंगे देखिए मैम ये गज सिंह को दी गई। किसने दी थी, जहांगीर ने दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। मैम जहांगीर के जो विरोधी हुआ करते थे अहमदनगर के, कौन से, जिनका नाम था वजीर मलिक अंबर, इनका जो है लाल ध्वज इनसे छीन लिया जाता है, और तभी से मारवाड़ राज्य के ध्वज में आज भी क्या है, लाल पट्टी हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि इन्हीं के समय में एक कवि हुआ करते थे, नाम था हेम कवि। हेम कवि ने
जो है गुड़ भाषा चित्र, एक तो वो इंपॉर्टेंट है, और एक चारण कवि केशवदास जो है इन्होंने क्या लिखा था, राजगुण रूपक नामक जो है काव्यों की रचना की थी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा राजगुण रूपक जो है ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे कौन हो जाएगा, देखिए केशवदास है ना, यहाँ पर गार्डर आ रहा है ना, तो यहाँ पर गुड़ आ रहे हैं, तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, केशवदास गुड़र। और जबकि गुड़ भाषा चित्र की बात करेंगे तो चित्र जो है किसका हो जाएगा, हेम कवि का। फिर इनकी क्या हो जाती है, आगरा में मृत्यु हो जाती है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट खास बात और है कि आपको जो है, अगर आप उत्कर्ष ऐप से कनेक्ट होते हैं, आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर फ्री कोर्स जो है अवेलेबल हैं, जिसमें आरएस फाउंडेशन, आरएस मेंस और राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो है इनके यहाँ पर फ्री कोर्स अवेलेबल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए अद्भुत प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 14 मई वाला टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अभी अद्भुत प्रश्नोत्तरी एपिसोड 9 का टेस्ट हमारे 21 मई 2025 को उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल होगा। आरएस अद्भुत प्रश्नोत्तरी के नाम से आप जाएंगे, वहां पर आपको टेस्ट दिखाई देगा 21 मई को। उसी का सेशन जो है 22 मई को होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि देखिए 90% आपके जो है क्या है, 90% अप या अप टू 90% आपके नंबर आते हैं यहाँ पर, तो हमारी टीम जो है आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपको बाईटी सेशन से यहाँ पर जो है जूम या फिर अदर एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। बाईटी सेशन होगा 8 बजे, ये मेरे साथ आपके होने वाला है। टेस्ट रहेगा इंडिया और राजस्थान पॉलिटी का। यहाँ पर देखिए हमारे मॉक इंटरव्यू फेज 6 जो है यहाँ पर हो चुका है। हमारे ललित के पवार सर जो है इनकी जो है गाइडेंस में पूरा का पूरा मॉक इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे 4 एक्सपर्टीज शामिल हैं, तो आपको वैसे ही सेम इन्वायरमेंट मिलने वाला है। यहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके जो है क्लियर होंगे। लास्ट में आपको बता दूं कि आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम जोधपुर जयपुर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्राइम फीस आपकी 37,000 है, जबकि स्टैंडर्ड फीस आपकी कितनी हो जाएगी, 32,000। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।